Hello everyone, welcome back to your lecture 2 of the full grammar series that we are doing. हम पूरा ग्रामर सिलेबस कवर कर रहे हैं. लेक्चर 1 में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किया था एंड दैट ब्रिंग्स अस सक्सेसफुली टू आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपका फाउंडेशन सेट करेगा. एंड रिमेंबर, इन एवरीथिंग इन योर लाइफ, when your foundation is strong, you just cannot go wrong. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उनका फाउंडेशन किसी ना किसी रीज़न से अच्छा नहीं बना होता है. सो हमारा पूरा टारगेट यही रहेगा कि डू इट फ्रॉम द बेसिक्स, गो बैक टू द बेसिक्स एंड सी कि कहाँ हमने गलतियाँ की हैं एंड हमारे बेसिक्स आज के बाद क्लियर रहें. दैट्स द ओनली गोल. एट द एंड ऑफ द लेसन यू शुड नो दैट यू विल नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ऑफकोर्स हमारे इंडिविजुअल लेक्चर सीरीज़ रहेंगी, इन पे इंडिविजुअल लेक्चर्स रहेंगे इन सब पे क्योंकि दीज आर ह्यूज टॉपिक्स. बट ओवरऑल मान लीजिए आपका बेस इनमें स्ट्रॉन्ग है बट सम डाउट्स आर देयर और यू वांट टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, तो ये लेक्चर उस फाउंडेशन को आज ले कर देगा. इट विल सक्सेसफुली ले द फाउंडेशन फॉर दैट. उसके बाद हम बहुत डिटेल में ये सब करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में. सो 8 types of speech are there. What are these? Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. नहीं समझ आ रहा कुछ भी, नहीं पता इनका मीनिंग क्या है, doesn't matter. Just doesn't matter. That's the goal. That if you don't know, you will learn. At the end of the lesson, you will know. So, चिंता की बात ही नहीं है. Now, when we do all of these, after that you'll also be able to identify each of these parts of speech. Identify कैसे करते हैं. Then you have your questions for practice. अब पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूँ even before jumping to that. ठीक है. Parts of speech, previous lecture like I said, subject and predicate हमने किया था. But what was the point of that? Again, the why did we do that? क्योंकि subject and predicate से हमारे sentences बनते हैं. So now once we know how a sentence or what a sentence has, now it is time to understand the parts of a sentence. इन दो से तो मेजरली बन गया, बट उसके अलावा छोटे छोटे वो क्या पार्ट्स हैं जो हमारे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं. सो व्हाट मेक्स अप अ सेंटेंस essentially 8 different ingredients that are used to create all types of sentences that we know. तो ये 8 जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, nouns, verbs, pronouns, all of these in all types of sentences that you will ever encounter in your entire life, you will find some of these or maybe all of these or most of these. So इसके बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके बाहर. Why? Again the why, the important why. Why is it important to study parts of speech? POS. देखिए मुद्दे पे आते हैं. ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में. एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स एंड एनीथिंग अंडर द सन. इसमें क्या आ जाता है आपका RC, आपका क्रिटिकल रीजनिंग एंड योर वेरी बेसिक टेंसेस, सब कुछ इसमें आ जाता है, राइट? तो इन सब में इफ़ यू डू नॉट नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर एग्जाम्पल टेंसेस में एसेंशियली है क्या भाई? वर्ब्स ही तो हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो इफ़ यू डू नॉट नो ऑल ऑफ दिस, you will not be able to do all of these. and ये मुद्दा है, ये हमें करना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं. तो ये कुछ भी हम हवा में नहीं पढ़ रहे, हम बहुत ही टारगेटेड तरह से पढ़ रहे हैं. मेरा गला थोड़ा ख़राब है. बहुत ही टारगेटेड तरह से पढ़ रहे हैं सो दैट वी एक्चुअली डू what we are supposed to do at the end of the day. ये जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो हम इन पे जब कूदेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नींव इतनी मजबूत हो गई कि इसके ऊपर आप इतना बड़ा बना लें, इतना बड़ा बना लें, कुछ भी बना लें, ये सब टिके रहेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. लेट्स जंप टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स. व्हाट आर दीज? बचपन से ही पढ़ा है. नेमिंग वर्ड्स, जिनका नाम रखना होता है उन्हें नाउन कहते थे. सो दे रेफर टू द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवन एन आइडिया. ये वाली चीज़ हम थोड़ा छोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ कन्फ्यूजन भी हो जाता है. सो हाउ एन आइडिया, वील सी दैट. नाउ द फन पार्ट इज दैट यू कैन नॉट इवन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विदाउट यूजिंग द नाउन्स. एंड आई डेयर यू, ट्राई इट. इमेजिन यू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू मी. कैन यू डू दैट without using a noun? I don't think you can.
ट्राई इट वंस. नाउ हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अ नाउन. ये तो बेसिक पता चल गया, नेमिंग वर्ड्स हैं. व्हाट आर द टाइप्स? सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर नाउन्स. व्हाट आर दीज? दे टॉक अबाउट पर्टिकुलर्स इन अ कैटेगरी ऑफ जनरल. मान लीजिए सर्कल है, इनमें बहुत सारी कैट्स हैं, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ भर दी मैंने. अगर इस बिल्ली का नाम है रिया, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन. एंड ये पूरी कैटेगरी में से, क्योंकि ये यूनिक रिया है, इसीलिए प्रॉपर नाउन. इट्स द प्रॉपर थिंग, इट्स द पर्टिकुलर. जैसे राम इन द कैटेगरी ऑफ बॉयज़, पेरिस इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़, इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ कंट्रीज एंड सो ऑन. आप जितना चाहें आप देख सकते हैं. ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. वेदर दे कम इन बिटवीन योर सेंटेंसेस, या तो शुरू में है या बीच में है, डजेंट मैटर, दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. नेवर फॉरगेट दैट. नाउ कॉमन नाउन्स इन्हीं से निकल के आते हैं. व्हाट आर दोस? ये जो बड़ा सर्कल है ना जिसमें हमने बिल्लियाँ भर दी थी, ये बड़े सर्कल को हम कॉमन नाउन कहते हैं. दीज टॉक अबाउट द कैटेगरीज और द जनरल्स, द जनरल आइडिया. ठीक है, बॉयज़ हैं, ठीक है, जनरल है, बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं, बतेरे बॉयज़ हैं. सिटीज़, कितनी सारी सिटीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें यूनिक ये हैं. सो दिस इज़ द एंटायर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन. यहाँ गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि एरर डिटेक्शन में कैपिटलाइज नहीं होता है, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस बेसिक डिफरेंस. सर्कल से याद रखिए, बिल्लियाँ भर दी, सारी बिल्लियाँ जिस सर्कल में हैं वो जनरल कैटेगरी हो गई, कॉमन नाउन हो गया. कैट्स, जो रिया हमारी बिल्ली है, वो प्रॉपर नाउन हो गई. ना 3 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स. तो कॉमन नाउन्स के अंदर अब कैटेगरीज आ जाती हैं. क्या क्या? कॉन्क्रीट नाउन्स. सबसे पहला कॉन्क्रीट, घर बनते हैं इनसे, ऐसे याद रखना है. सो व्हाट आर दीज? घर देख पाते हैं ना हम, कॉन्क्रीट देख पाते हैं. सो दीज आर दोज नाउन्स विच कुड बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस. हमारे सेंसेस इन्हें देख सकते हैं. दे कुड बी सीन, हर्ड, जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे जो जो काम हम कर सकते हैं उनको हम भाप सकते हैं. ठीक, दीज आर फिजिकल एंड रियल, दे एग्जिस्ट एंड वी कैन सी देम, वी कैन हियर देम, वी कैन फील देम. जैसे कार देख सकते हैं आप, हाउस भी देख सकते हैं, नॉइज़ सुन सकते हैं, रूम अगेन देख सकते हैं. यहाँ से कनेक्टेड है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फिर आपका दिमाग घूमेगा कि भाई हम क्या नहीं देख सकते, ऐसी भी तो कितनी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं. अब भूत पे मत आ जाना प्लीज़, यहाँ पे फियर फाइल नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं चल रहा है. बट what are those things? Ganda joke, sorry. But what are those things that exist but you can't really see them, but you know? So जैसे abstract nouns, these cannot be sensed but can be felt. We cannot see them but they exist. For example, generally ideas के लिए use होती हैं. आपका courage हो गया, truth, happiness, danger, democracy, autocracy. ठीक है, ये सब क्या है? ये एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें हैं, ये आइडियाज़ हैं. यू टॉक अबाउट देम ऑल द टाइम, बट कैन यू सी करेज? कैन यू सी कि ये करेज रखा है यहाँ पे, ये रहा करेज? यू कांट, बट यू नो इट एग्जिस्ट्स. सो ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दीज विच कैन नॉट बी सेंस्ड बाय योर 5 सेंसेस. फिर हमारी थर्ड प्यारी सी कैटेगरी आ जाती है कलेक्टिव नाउन्स की. व्हाट आर दीज? दे रेफर टू ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल. नाम से ही आप सेंस कर लेंगे कि ये एक जट्ठे के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड अ जट्ठा. ग्रुप्स, कलेक्शंस ऑफ पीपल और थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स भी होते हैं. सो सच नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज द ग्रुप इज ट्रीटेड एज वन. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाते हुए. मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, प्यारा सा जंगल है. अच्छा, मेरा पेन फ़नी इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इस स्लाइड में ये टेबल है ना, तो जिस भी स्लाइड में टेबल होता है ये पेन नाचना शुरू कर देता है. सो इग्नोर दैट. सो हमारा ये जंगल था, यहाँ पे कई सारे जो लायंस हैं, दीज आर नॉट लायंस, दीज आर पीपल, बट इमेजिन दीज आर लायंस. यहाँ बना के दिखाती हूँ. यहाँ टेबल नहीं है, यहाँ मेरा पेन नहीं नाचेगा. प्यारा सा जंगल है, बहुत सारे लायंस जो हैं वो घूम रहे हैं. तो राइट नाउ लायंस आर रोमिंग, बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमारा आ गया आर एंड एस आ गया बिकॉज दीज आर प्लूरल इन नेचर. वर्ब हमारा आ गया आर, प्लूरल. नाउ व्हेन आई क्रिएट देम इन अ कलेक्शन, मैंने एक गाड़ी मंगाई और मैंने कहा कि यार मैं पार्टी थ्रो कर रही हूँ, जस्ट यू नो ऑल द लायंस कम ऑन जॉइन मी
टेक दिस कार एंड कम टू माई हाउस हियर बिकॉज आई एम थ्रोइंग अ पार्टी. अब ये जब इस गाड़ी में बैठ गए सारे, तो अब मैं इसको एज अ कलेक्शन देखूंगी. तो ये तो एक ही चीज़ हुई ना, भले ही इसके अंदर बहुत सारे हैं. अभी ये यहाँ फ्रीली घूम रहे थे तो ये लायंस थे, अब ये पूरा एक जट्ठा, एक पूरा ग्रुप बन गया है. सो नाउ आई एम गोना ट्रीट इट एज वन. एंड अब मैं बोलूँगी इस ग्रुप को कहते हैं द प्राइड ऑफ लायंस इज रोमिंग. देखा आपने डिफरेंस क्या हुआ? द मोमेंट यू यूज अ कलेक्टिव नाउन, you take a singular verb because you treat it as one block. Another example, the government is working towards people's welfare. Government एक इंसान की होती है. अगर आपका कोई डिक्टेटर भी है तो भी उसके साथ बहुत लोग गवर्नमेंट मिलके बनाते हैं, राइट? So these are a number of people working together, but we treat it as one because it is now a group. सो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एरर डिटेक्शन में और टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कि कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब. क्योंकि हमेशा रिमेंबर द लायंस आर नाउ इन द कार एंड द कार इज कमिंग टू वसुंधरा, सो दे नीड टू बी वन ग्रुप एंड सो दे टेक द सिंगुलर वर्ब. ये मैंने एक आपके लिए बहुत अच्छी सी इंग्लिश स्टडी हेयर कोई साइट है, बहुत अच्छी साइट है, मुझे नहीं पता इनके बारे में और कुछ, बट इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक ये फ़ोटो दी हुई थी, लिस्ट फ्रॉम ए टू जेड ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. तो मुझे लगा कि क्योंकि ये इतने यूनिक होते हैं एंड समटाइम्स यू नीड टू रिमेंबर द फेमस वंस. ठीक है, जैसे कि देयर वाज वन, रेंज ऑफ माउंटेन्स काफ़ी कॉमन है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी ट्राइब ऑफ नेटिव्स, ट्रूप ऑफ स्काउट्स, कैरावान ऑफ जिप्सीज, इन सब के कल्चरल मीनिंग्स भी होते हैं. क्योंकि जिप्सीज मेरे ख्याल में, आई एम गेसिंग, दे यूज टू ट्रैवल इन कैरावान्स. सो इसलिए अगर इनका झुंड कहीं बैठा भी होगा तो इनको कैरावान ऑफ जिप्सीज ही कहा जाएगा. सो ये मैंने आपके लिए एक रख दिया है यहाँ पे. यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट एंड इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, क्योंकि आपके कलेक्टिव नाउन्स से आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. You could always use them in place of saying okay, so many bees were there. You could say a hive of bees were there, right? Another important one, bevy of ladies. Not a group of ladies, it's a bevy of ladies. And आप इनको horde of savages सुना होगा ये. Line of kings, a mob of rioters. So you can also Google them and really find out why these are called the way they are called. क्योंकि बहुत reason है इनके पीछे कि इनका यही नाम क्यों है. Fun thing to do. Now you have your possessive nouns. Possessive, क्या होता है possessive? जब हमारे partners possessive नहीं हो सकते हैं, हमारे boyfriends girlfriends possessive नहीं हो सकते हैं. Essentially possessive that shows possession, कुछ आपका है, ठीक है? तो these nouns show possession of an item or a thing by the object. For example, Vasu's phone. So the phone belongs to Vasu. In place of saying this, I just say Vasu's phone, right? So क्या होता है इनमें? If a noun does not end with an S, जैसे वसु में सिर्फ इसमें S नहीं है end में, naturally it's VASU, right? So you add an apostrophe and plus the S to the noun. So Vasu then becomes Vasus. But if the noun does end with an S, add only the apostrophe. For example, Ross's car. So you're going to say it like that, but सिर्फ एक apostrophe लगेगा क्योंकि S already है. So don't make the mistake of writing it as Ross's. ज़रूरत ही नहीं है उसकी. Don't do that. If talking about possession of an abstract thing, for example experience की बात करें, अब everybody possesses an experience in something, right? कुछ भी हो सकता है. So you may use either of the two that I've given here. दोनों चलते हैं. For example, you say I have 25 years experience in swimming. आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं I have 25 years of experience. तो दोनों चलते हैं. You could always use this because you possess that, right? You possess that experience. अब हम आ जाते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पे. हमारे बड़े सिंपल हैं बट थोड़े तामझाम इनमें भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मोस्ट सिंगुलर नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एन एस ऐड कर दो एक. बट लाइफ इतनी आसान तो हो नहीं सकती है हमारी, इनको बहुत ज़्यादा हमें परेशान करना है. तो देयर फॉर द अदर्स देयर आर सम रूल्स एंड इसके बाद हम इस पोर्शन पे आते हैं. So I created this table for you where you can refer to what type of nouns change how into the plurals if they have
यू नो दीज. फॉर एग्जाम्पल रेगुलर में आपके एस ऐड हो जाता है, बट अगर सिंगुलर नाउन है एंड ये सारी चीज़ों के साथ वो एंड हो रहा है तो आपको ई एस ऐड करना है. अगर एंड हो रहा है एफ से या एफ ई से, द एफ इज चेंज्ड टू डैश वी ई एंड फिर एक एस ऐड होता है. तो मतलब यू ऑल हैव एग्जाम्पल्स, मैंने बहुत एग्जाम्पल्स रिसर्च करके डाल दिए हैं. सो यू कुड रेफर टू दिस टेबल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई डोंट थिंक आफ्टर दिस यू विल हैव एनी डाउट्स. ये और भी ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आप बोलेंगे यार मैम कैसे ये रटे, हम रटना नहीं है. जब आप रीड करेंगे ना तो उससे आपका दिमाग एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी पकड़ता जाएगा, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, कि वो देख लेगा कि भाई वाइव्स जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप उसको ये नहीं करेंगे, आप उसको ये नहीं लिख के आएंगे. ओके, यू गोना डू इट लाइक दिस. सो गो थ्रू दिस टेबल एंड ऑलवेज हैव इट विथ यू. अब आते हैं हम इस प्यारी सी चीज़ पे. Let's take a look at a few examples to understand all types of nouns. तो यहाँ पे मैंने कुछ questions एक statements में डाल के आपको दिखाया है कि how do these nouns look like. First one, when I went to Himachal. Now Himachal capitalized है because it's a state and proper noun है because again एक particular state है, सारे states की बात नहीं हो रही. I took my mother's clothes. Possessive क्योंकि मम्मी के हैं. Clothes common noun, ये नहीं बोल रही कि mother's साड़ी, कुछ पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करी है, मदर्स ग्रीन साड़ी या बनारसी साड़ी, कुछ नहीं, जस्ट क्लोथ्स. सो ये कॉमन नाउन हो गया आपका. इंडिया प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट. इंडिया अगेन प्रॉपर कैपिटलाइज्ड. डेमोक्रेसी एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट्स एन आइडिया, यू कांट सी इट बट यू नो इट एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड यू. विमेन एंड मेन आर इक्वल्स, वेरी सिंपल, प्लूरल राइट. देयर इज अ हाइव ऑफ बीज, कलेक्टिव. इन द रूम, रूम क्या हुआ आपका, कॉन्क्रीट. यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, द सेंसेस कैन कैप्चर इट. सिंपल, क्लियर. चलो अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोनाउंस पे, छेती छेती. व्हाट आर दीज वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. अब मैं बताती हूँ क्यों, इनकी ज़रूरत क्यों है, हमने इनको पैदा क्यों किया, हमने इनको क्रिएट क्यों किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी. ये पढ़ के देखते हैं. Mayu had to finish Mayu's school project before the deadline. But Mayu also wanted to watch a famous series which Mayu's friends had recently recommended to Mayu. Mayu was thus torn between Mayu's project and Mayu's desire to watch the series. पागल हो गए हम सब, इतनी बार Mayu क्यों बोला, अजीब लग रहा है, right? Now, doesn't sound right. Let's use our pro friend, the pronoun. Mayu had to finish her school project. See, the moment you mention it once, the moment they replace the nouns once the noun is mentioned at least once. मयू को आपने एक बार मेंशन कर दिया, बस खत्म कहानी. अब इसको बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. यू गोना यूज pronouns. Had to finish her school project before the deadline, but she also wanted to watch a famous series. Which her, again her she, यही Hershey's नहीं, her/she. बहुत गंदे जोक्स मारी हूँ आज मैं. बट सो प्रोनाउंस की आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, विच साउंड्स बेटर, एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू यूज दीज. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोनाउंस और द डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो. फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एक बार नाउन मेंशन हो गया, देन यू गोइंग टू पुट योर प्रोनाउंस फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं सच एज शी, ही, दे. सो यहाँ पे अब आप सोचेंगे यहाँ शी आया, यहाँ हर आ रहा है, तो बहुत क्लियर डिफरेंस इनमें ये है कि जो पर्सनल हैं, जो कि अपने बारे में बताते हैं, उनमें शी, ही, दे ये सब आते हैं. बट पोजेसिव प्रोनाउंस, हर, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ हर यूज़ हो रहा है, इट्स इंडिकेटिव दैट ये चीज़ मयू की है. हर स्कूल प्रोजेक्ट, मेरा स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, उसका है. रिकमेंडेड टू हर, हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त, उसको रिकमेंड किया. सो दैट्स वाई पोजेसिव एंड पर्सनल में ये डिफरेंस है. अब हम आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस पे. इनको आप बॉडीली रिफ्लेक्सेस की तरह याद कर सकते हैं. आपको कोई मारेगा, आप पटाख से उसको मारेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्स है, ये वापस जाता है. सो व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गो बैक टू? इट रेफर्स बैक टू द नाउन हर सेल्फ, हर और वापस सेल्फ, देम सेल्स. नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो रेफर बैक टू द नाउन्स. ये यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे सिमिलर लग सकते हैं बट ये डिफरेंट है. रिलेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव को एक साथ अब देखेंगे हम. रिलेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो रेफर बैक टू द नाउन्स बट आर यूजुअली in the form of question tags, not in the form of herself, themselves. These are what, which, whose, who, whom. इन्हें हम question tags बोलते हैं. Demonstrative pronouns क्या है?
दे इन अ वे प्रोवाइड आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स है तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दे प्रोवाइड आंसर्स टू द रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि वेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज. वो बहुत ही डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि ये यहाँ पे. जब रिलेटिव पूछेंगे कहाँ, क्या, कौन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव बताएंगे ये यहाँ ऐसे. एक एग्जाम्पल देखते हैं. रिलेटिव, टू होम डज दिस कार बिलोंग. पूछा जा रहा है ये किसकी गाड़ी है, अगेन प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव बोलेंगे दिस इज माई कार. बता दिया क्लियरली कि ये हमने एक तरह से जवाब दे दिया रिलेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हुए. क्लियर. अब हम आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे वर्ब्स पे. आप ध्यान दीजिए कि मैं इनको बहुत ऊपर से बेसिक आपको समझा रही हूँ. इन सब पे इंडिविजुअल भारी बढ़िया मज़ेदार वीडियोस बनेंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं. सो हम उनको अलग अलग करके करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है. आप एकदम PhD वाली फेज़ में नहीं घुस जाते, आप पहले उनका बेसिक आइडिया लेते हैं. सो वर्ब्स. Verbs are the action words in sentences. They show where the action is taking place. जहाँ पे भी आपके एक सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, वर्ब वही है. Verbs must agree with their subjects. क्या मतलब है इसका? अगर आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही जाएंगे. मैं अपने साथ, अच्छा ये चीज़ हम टेंसेज में डिस्कस अच्छे से करेंगे. अगर नहीं अभी समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऑब्जॉर्व कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बस उल्टे उल्टे नहीं जाते. ये सिंपल टेंसेस में बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं होगी तब तो. अब ये 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं. क्या क्या? एक्शन वर्ब्स. क्या है एक्शन वर्ब्स? इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. एक्शन मतलब डूइंग. शी वेंट फॉर अ वॉक, ही कुक्ड डिनर, आई डांस्ड. तो ये सीधे सीधे एक्शन बता देंगे. लिंकिंग वर्ब्स, ये लिंक करते हैं. अब कैसे? दे टेल यू हाउ द सब्जेक्ट इज. इनके बारे में बताते हैं. ही सीम्स एक्साइटेड, किसके बारे में बता रहे हैं? ही के बारे में. द एग्स स्मेल रॉटन. अब स्मेल अपने आप में भी एक वर्ब है, लेकिन ये एग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, कि ये रॉटन है. नेक्स्ट आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं. ये तो पूरी तरह से आपको टेंसेस में बहुत अच्छे से दिख जाएंगे. हेल्प अस टू नो व्हेन समथिंग अकर्ड. ये साथ में ऐड हो जाते हैं वर्ब के. हैव, हैड, हैज़. तो जैसे शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, तो सिर्फ गॉन ही नहीं बन गया, हैज़ गॉन. तो इसने एग्जैक्ट आपको मोमेंट, टाइम, स्टेट ऑफ एक्शन भी बता दिया. मॉली वॉज स्टडीइंग, तो सिर्फ स्टडीइंग मतलब पढ़ रही है, पर वॉज स्टडीइंग पूरा आपको स्टेट और टाइम, एक्शन सब बता दिया इसने. ये आ जाते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स. सारी क्लैरिटी जब इनको ढंग से करेंगे, अगेन बोल रही हूँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम बेसिक से जा रहे हैं. जब हम कोर चीज़ों पे प्रॉपरली आएंगे तो पूरी नाउन की तगड़ी तगड़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनेंगी. आपकी वर्ब्स की तो बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि टेंसेस भाई टेंसेस, बट टेंसेस एक बार कर लेंगे तो आपको कतई कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली. ये तो लिख के दे सकते हो. नाउ एडजेक्टिव्स. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट, वेरी नाइस. व्हाट डिड आई यूज़? ओ, एडजेक्टिव्स यूज़ किए क्या? अच्छा, बिकॉज दे हेल्प टू डिस्क्राइब द नाउन और द प्रोनाउन. इन दोनों में से किसी को भी ये डिस्क्राइब कर सकते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. टू स्पॉट द एडजेक्टिव, आस्क द क्वेश्चंस व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी, एंड यू विल नो कि एडजेक्टिव कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल, द ब्लू नोटबुक लुक्ड ब्यूटिफुल. अब अगर मैं क्वेश्चन करूँ व्हाट काइंड ऑफ नोटबुक, तो मिल जाएगा ना हमको ब्लू, क्योंकि ये नोटबुक को डिस्क्राइब कर रही है. हाउ डज इट लुक, पता चल जाएगा कि ब्यूटीफुल लग रही थी ये. 50 cars are manufactured per hour. Random number, not a real fact. Probably is, I don't know. But अगर हम पूछें how many, हमें पता चल जाएगा 50. So it's describing the quantity of cars, right? So ये questions आप पूछेंगे, आपको adjective पता चल जाएगा, and of course it will describe the noun. Noun यहाँ क्या है? Notebook. यहाँ क्या है? Cars. दोनों common है, common nouns है. Okay? Now what are the types of adjectives that we have? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. अब इनको ऐसे समझिए, ये ना दिमाग में आग लगा देते हैं. बोलेंगे इमेजिन करो, अभी के अभी इमेजिन करो. दे क्रिएट इमेजेस इन योर माइंड, दे पंप योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट दे डिस्क्राइब. तो ये बोलते जाएंगे और ये इतने सॉलिड होंगे कि आपका दिमाग पिक्चर्स बनाता जाएगा. सो दैट्स हाउ यू स्पॉट देम. स्टॉर्मी नाइट, समझ ही आ जाएगा भाई कि कैसी रात थी. बॉइलिंग वाटर, ब्रोकन वेस. ऐसा हो सकता है कि ये इमेजेस आपके दिमाग में बोलते ही ना बनी हो. सो दिस इज व्हाट दीज डू.
Possessive adjectives, they help identify the owner of the thing as they answer the questions whose. For example, अगर मैं पूछूं whose house is this, आप कह सकते हैं our house, तो आपका ये हो गया our. Whose cup is this? His cup. Whose tail is this? Its tail. Okay? So possession किसका है ये बता देंगे. Indefinite adjectives. What are these? They refer to some quantity which is not definite in number. इनमें वर्ड्स यूज होते हैं सम, फ्यू, सेवरल, मैनी, ऑल, क्योंकि आप इन्हें गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट ये डिस्क्राइब तो करते हैं कि फ्यू पीपल आर रिच, ठीक है, सम बॉयज वर देयर, सो यू नॉट एबल टू काउंट देम बट यू आर डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी बॉयज आर देयर, सम बॉयज आर देयर. तो ये हो गए आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स. अब हम आ जाते हैं एडवर्ब्स. ये देख लीजिए, इसके नाम में ये adverbs. So what do? They usually add to a verb or an adjective or an adverb. ये बेचारे इतने गिविंग हैं कि इन्होंने बोला कि भाई तीनों आ जाओ, तुम वर्ब भी आ जाओ, एडजेक्टिव भी आ जाओ, एडवर्ब भी आ जाओ, हम तुम सबको ऐड कर देंगे और तुम सबके मीनिंग्स में भी ऐड कर देंगे. सो दीज आर वेरी गिविंग एंड वेरी अगेन ब्यूटिफुल पीपल. They provide information such as how, when, where, why, to what degree. इन सारे questions के answers मिलते हैं. And generally, ly is added to an adjective to form an adverb. For example, slow adjective है ना, he is a slow runner. अगर इसको मैं slowly कर दूँ तो ये manner of running को describe कर देगा. Slowly, she was running slowly. तो verb को describe कर दिया कि नहीं. Quick, ly add कर दो, quickly. यहाँ आपका adverb बन गया. Sad, sadly. एडवर्ब बन गया. तो जनरली ly ऐड होता है, बट अलग अलग प्रकार के भी एडवर्ब्स एग्जिस्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ एडवर्ब्स फंक्शन विथ वर्ब्स. तीनों के साथ देखेंगे क्योंकि इतने गिविंग प्राणी हैं ये, तो हम पहले वर्ब्स के साथ देखेंगे, फिर एडजेक्टिव्स और फिर एडवर्ब्स पे आएंगे. वर्ब्स के साथ आई विल फर्स्ट कंप्लीट माई वर्क एंड देन गो टू द जिम. अब एक एक करके देखते हैं. आई विल फर्स्ट, एडवर्ब क्या बता रहा है, टेल्स व्हेन. तो आप कब कंप्लीट अपना काम करेंगे, आप पहले अपना काम कंप्लीट करेंगे. एंड देन अगेन व्हाट इज इट शोइंग, कब आप जाएंगे जिम. तो इस एक्शन का भी इसने व्हेन बता दिया. सो द टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज बीइंग टोल्ड हियर. द स्टूडेंट फिनिश्ड हर वर्क क्विकली. ये रहा आपका वर्क. अब इसको किस तरह से किया, हाउ, द मैनर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इस एडवर्ब ने आपको बता दिया. अब आते हैं एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स पे. थोड़ा मैं ज़रा अपनी परात खाली करूँ. एडवर्ब्स डिस्क्राइब द डिग्री और द इंटेंसिटी ऑफ द एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एक्सट्रीमली सैड व्हेन हर डॉग डाइड. तो सैड व्हेन हर डॉग, यहाँ वर्ब क्या है, डाइड है ना, ठीक. एडजेक्टिव क्या है, सैड. अब कितनी सैड थी, रिमेंबर व्हाट डिग्री, ये भी बताता है. एक्सट्रीमली, हद ही नहीं कोई. नेक्स्ट, इंग्लिश क्लासेस नेवर बोर मी. बोर आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे. नेवर एडवर्ब, कभी भी नहीं. सो अगेन टू व्हाट डिग्री, इट्स टेलिंग यू. अब देखते हैं कि एडवर्ब्स के साथ एडवर्ब्स ऐड करें तो क्या हो सकता है. शी चेक्ड हर पर्स वेरी थॉरली फॉर हर लाइसेंस. चेक्ड आपका वर्ब हो गया. कैसे चेक किया, इसने थॉरली, बट भाई और दिखाना है कि और थॉरली किया, तो वेरी ने इस एडवर्ब को भी ऐड कर दिया कि वेरी थॉरली. सो देख रहे हैं आप, वर्ब है आपका चेक्ड, इसके ऊपर हमने एक ऐड किया थॉरली एंड इसको एक और ऐड कर दिया वेरी. तो ऐड वर्ब. आई नेवर कंप्लीटली फॉरगॉट माई फर्स्ट लव. सबका दुख. कैसे, फॉरगॉट आपका वर्ब है, कंप्लीटली आपका हो गया एडवर्ब. किस तरह से, नेवर और डिग्री बता दी, कभी भी नहीं कर पाए. सो ऐसे ही आपके एडवर्ब्स फंक्शन करते हैं. प्रेपोजिशंस, इनको तो करने में जब हम डिटेल में करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बड़े पेचीदे हैं बेचारे. इतने सिंपल लगते हैं बट ये बहुत पेचीदे हैं, बहुत ज़्यादा. सो व्हाट डू दे डू, सिंपली दे टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स, द प्रोनाउन्स एंड द अदर वर्ड्स इन अ गिवन सेंटेंस. कहाँ क्या किस तरह से रखा है. सो दे कुड इंडिकेट द स्पेशल लोकेशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ है, किस तरह से, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, किसी पे लटका हुआ है, क्या है, ये बता देंगे. और when the action would take place, टेम्पोरल भी बताते हैं, ये कब होगा, एक्शन कब होगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई विल बाय द बुक बिफोर मिडनाइट.
सो व्हेन विल द सब्जेक्ट बाय द बुक, टाइम बता दिया क्या इन्होंने कि व्हेन द एक्शन विल टेक प्लेस, यस बिफोर मिडनाइट। शी वॉज लीनिंग अगेंस्ट हर मदर्स शोल्डर, कहाँ पे, सो वेयर आपका स्पेशल आ गया, व्हेन आपका टेम्पोरल आ गया, वेयर वॉज शी लीनिंग अगेंस्ट हर मदर्स शोल्डर। अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बहुत 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 ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम्स में भर के आते हैं, भर के यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत प्रेपोजिशन दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइदर स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द एमसीक्यूज, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वुड कम फ्रॉम हियर। एक सेकेंड, थोड़ा मज़े में ये बदल लूँ। द डॉग इज सिटिंग बाय द विंडो, अब ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज हो गया। ऐसे द बुक फेल ऑन द फ्लोर, पूरा का पूरा हो गया आपका फ्रेज। कैसे होता है ये, फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ प्रेपोजिशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अगेन द गार्ड शाउटेड एट हर, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब कहाँ कहाँ क्या आ रहा है देखिए, ईच प्रेपोजिशन बाय ऑन एट, 3 प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इज फॉलोड बाय आइदर अ नाउन, यहाँ पे विंडो या फ्लोर, विंडो फ्लोर, या फिर द प्रोनाउन, प्रोनाउन भी है हर। तो ऐसे ये फंक्शन करते हैं, इनको जब हम डिटेल में करेंगे तो आपके जितने डाउट्स होंगे, जो नए नए डाउट्स आएंगे, सब क्लियर होते जाएंगे। अब हमारे अच्छे अच्छे आ जाते हैं कंजंक्शंस। ये मिलजुल के जॉइंट फैमिली बना के रहना चाहते हैं हमेशा, इसीलिए कभी नहीं चाहते कि 2 सेंटेंसेस दूर भागे, अगर उनमें रिलेशन है तो इनको जोड़ देते हैं और बोलते हैं भाई साथ रहो। सो व्हाट डू? They join words, phrases or clauses while informing about the relationship between these. क्योंकि आप सोचें रैंडम चीज़ों को जोड़ दिया, never ever ever. These are very intelligent creatures and they always join only those phrases, words, clauses that have a relationship between these. And ये मैं बिल्कुल प्रूफ करूँगी आपके सामने। For example, clauses 2 तरह के हो सकते हैं, dependent and independent, and this is something that we'll do in our next lecture. ठीक है, अब व्हाट डज दिस मीन? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं ये कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड दे मेक सेंस ऑन देयर ओन। बट डिपेंडेंट क्लॉजेस बेचारों को थोड़ी सी कमी होती है, कुछ और अगर जुड़ जाए उनमें तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दस, अब इम्पॉर्टेंट, जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं ये 2 इक्वल्स को बीच में कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं, दोनों इक्वल्स हैं बट ये साथ में उनको ले आते हैं। सच एज, एंड ये किस तरह के होते हैं, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, दीज जॉइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द शॉप वॉज क्लोज्ड सो शी केम बैक होम। अब आप ध्यान दीजिए, सो जॉइंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द शॉप वॉज क्लोज्ड इंडिपेंडेंट है, शी केम बैक होम इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दे ऑल्सो टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट्स। भाई वो घर वापस क्यों आ गई, बिकॉज द शॉप वॉज क्लोज्ड, ठीक है, सो रिलेशनशिप ऑल्सो एग्जिस्ट्स। ऑन द अदर हैंड यू हैव योर लिटिल बेबी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये होते हैं जैसे ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, until, etc. काफ़ी टाइप के होते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द एंटायर लिस्ट इन अ नाइस फॉर्मेट, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई टुक द कार बिफोर माई मदर कुड कॉल मी बैक। अब बहुत ध्यान से बिफोर के पहले और बिफोर के बाद पढ़ के देखिए, एक इंडिपेंडेंट होगा सेंटेंस जो कि अपने आप में पूरा सेंस बनाएगा और एक बेचारा रह गया होगा। कैसे? ओनली द क्लॉज आई टुक द कार इज इंडिपेंडेंट। आई टुक द कार, कहीं से ले गए, कहीं ले जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, इट मेक्स फुल सेंस। बट द क्लॉज माई मदर कुड कॉल मी बैक, आगे कुछ तो आएगा, माई मदर कुड कॉल मी बैक क्या, सो दिस इज इनकम्प्लीट। तो इसीलिए आपके जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं ये 2 अनइक्वल क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। सो ऐसे याद रख सकते हैं, अनइक्वल हैं तो यहाँ पे आपके सबऑर्डिनेटिंग आ जाएंगे और इक्वल हैं तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटिंग आ जाएंगे। बस इनमें अभी बहुत डिटेल है, जाएंगे हम इन पे भी। फाइनली you have your interjections. I think these are the last. Yeah, interjections क्या होते हैं? Very interesting. They help us to express different levels of emotions and feelings when we are surprised, shocked, excited. जब बहुत ज़्यादा feelings होती हैं ना तो उनको describe करने के लिए ये use किए जाते हैं। They are not a part of the sentence and they occur independently of it. Sentence के बाहर होते हैं। They are followed by an exclamation mark टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड इमोशंस। जहाँ हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है हमको पता है कि यहाँ पे बहुत भावनाएं बाहर आ रही हैं। माइल्डर और सॉफ्टर इंटरजेक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, ये एक हो गए।
जो माइल्डर या सॉफ्टर होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं सेंटेंस में एंड जनरली कॉमा से फॉलो किए जाते हैं. विल सी ऑल. वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. अब यहाँ देख रहे हैं 2 सेंटेंसेस है, ये अलग है, ये अलग है, बट इनमें रिलेशनशिप है. अलास, द मैन इज डेड. ओ नो, आई कैन नॉट बिलीव ही रिजाइंड. वेल, अब ये देखिए. वेल, धीरे से बोला ना. Isn't it a nice day for a trip? Can you help me with my project? तो ये जो माइल्डर सॉफ्टर होते हैं ये सेंटेंस के अंदर ही आ जाते हैं और यहाँ पे कॉमा लगता है. सेंटेंस के बाद आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन है तो आएगा, बट यहाँ पे इन्हीं इंटरजेक्शंस के बाद ही वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. रिमेंबर दिस. अच्छा, आई हैव अ टास्क फॉर यू. कैन यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई ईच इमोशन इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस. थोड़ा साफ कर देती हूँ आपके लिए. आप देखिए, अगर आप सिर्फ इंटरजेक्शन से समझ पा रहे हैं कि क्या टाइप का इमोशन कन्वे हो रहा है, अगर कर पाते हैं आप तो आप काफ़ी स्किल्ड हैं फिर. नाउ, वेज टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये क्यों, ये नीड क्यों? क्योंकि ये एक मेरी थ्योरी तो नहीं, बट मेरा एक मेटाफर है, एनालॉजी है, कुछ है. चुड़ैल नहीं बोलूँगी, विच. एंड विच कुड बी एनी ऑफ अस, राइट. विचेस आर, ये बेचारी मेरे को सुंदर सी विच मिल नहीं रही थी, या प्यारी नॉर्मल विच नहीं मिल रही थी, क्योंकि विचेस को हम ऐसे ही सोचते हैं कि ग्रीन और अगली होती हैं, पर ये ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है. जैसे इंसान हर तरह के होते हैं, विचेस हर तरह की होती हैं. तो व्हाट डू विचेस डू? दे मैनिफेस्ट. ठीक है, वो क्रिएट करती हैं. हम लोग उतना नहीं कर पाते, बट अगर हम विचेस बनने की कोशिश करें तो वी कुड ऑल्सो क्रिएट फास्टर देन नॉर्मल पीपल कैन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं. अब इनका अगर हम ट्रेडिशनल आइडिया देखें तो ये क्या है, इसे कॉल्ड्रन कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड्रन. इसमें बहुत सारी हर्ब्स डलती हैं, बहुत सारे आपके पोशंस डलते हैं, परफ्यूम्स, इंसेंस, हर तरह की चीज़ें, स्टोन्स, पता नहीं क्या क्या डलता है, बहुत सामग्री डलती है, राइट. एंड ईच ऑफ दीज कुड बी यूज्ड एज डिफरेंट थिंग्स. अब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती, आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर एक एक्स इंग्रेडिएंट है तो इस स्पेल के लिए वो आपको हैप्पीनेस ला सकता है. लेकिन अगर आप इसी एक्स इंग्रेडिएंट को एक और इंग्रेडिएंट के साथ, वाई के साथ जोड़ के डालेंगे तो ये आपको मनी ला सकता है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द सेम थिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड, राइट. तो कैसे आप डाल रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो वो सेम चीज़ अलग बन जाती है. ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसलिए टू आइडेंटिफाई देम समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. एंड आपको एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगी कि मैं ये कैसे होता है एंड डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी कैसे बनाए फिर. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुड ऑल्सो एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, अ नाउन कुड वर्क एज अ नाउन इन वन सेंटेंस बट बिकम अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इन अनदर. ये अपने ही खेल खेलते रहते हैं. जैसे कि अगर हम वर्ड ब्राउन ले लें, टू मेक 2 डिफरेंट सेंटेंसेज वी विल सी दिस. माइक स्टडीज एट ब्राउन यूनिवर्सिटी. प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, राइट. The brown table was the most beautiful of them all. What is this? Adjective. It's describing the table and it's still the same word. So, इसलिए you should be very clear what are the parts of speeches and how to identify them. Because the same verb could act as a proper noun in one and an adjective in the other. अच्छा, इसमें ही आप करके मुझे दिखाइए. Spot the nouns and the adjectives in the sentence below. Try it and फिर मैं बताऊंगी क्या है. जैसे a love story. Now, what is this? Story, common noun, right? If something describes a noun, it's an adjective, right? A love story is a story, again, common noun, about love. What is this love now? Is it an abstract noun because it's talking about something that exists but we can't really see it? So same thing is acting like an adjective and same thing is acting like an abstract noun. So that's why let me show you how you could identify them. ऐसे, इस आदमी की तरह. So ways to identify. If a word describes something but also ends with ly, then it's an adverb. Of course, मैंने आपको never इन सब के एग्जाम्पल दिए थे. These exceptions exist, but overall अगर आपको broadly ढूंढना है तो you can this way. If you can replace the said word
with a noun, then it's a pronoun. For example, he went to the stadium, अगर हम किसी का नाम यहाँ पे डाल दें और वो sentence तब भी sense बनाता है, then it's a pronoun. If it shows an action is happening, very simple, then it's a verb. If removing the word lessens the details अगर sentence में कम कर देता है, but if the sentence still remains complete, ये adjective है. For example, I have a black pen. अगर मैं इसको सिर्फ बोलूँ I have a pen, sentence grammatically incorrect है, incomplete है, नहीं है. So it still makes sense. That means this is an adjective. अब if removing the word makes the sentence meaningless or incomplete, then आपका preposition है. सोचिए सबसे छोटे सबसे बदमाश ये एकदम sentence की ऐसी तैसी कर देते हैं अगर इन्हें निकाल दो. Put the coffee on the table. Put the coffee the table. On को हटाने से कितना difference आ गया. So these are some ways in which you can, of course, जितना आप रीड करेंगे जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा अच्छी तरह भाप पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे एक्ट कर रही है, उतने ज़्यादा बढ़िया तरह से आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे. Now I have a little practice session for you. Identify the underlined part of speech in each sentence given below. बहुत ध्यान से अगर आप चाहें तो लेक्चर को पीछे जाके देखें भी कि क्या कैसे एक्ट करता है ना, आपको फिर समझ आ जाएगा कि what is what. इस वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको खुली छूट दे दी है. एनीथिंग दैट यू क्रिएट, इफ़ इट्स नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इफ इट्स करेक्ट ग्रामेटिकली, देन योर सेंटेंस इज राइट. लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड प्लीज. सो मेक सेंटेंसेज दैट हैव एटलीस्ट 2 verbs and 1 adjective. इनसे पता है क्या होगा, you'll get used to creating your own sentences with all of these. तो एक होता है कि सेंटेंस बनाओ, ऐसे खुला बोल दिया, नो मैं आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दे रही हूँ कि सेंटेंस बनाओ बट 2 verbs यूज़ करो, 1 adjective. फिर आपका दिमाग उतनी ही तेज़ चलेगा कि यार मैं ऐसा कैसे बना पाऊँ कि ये दोनों चीज़ें हों. तो थोड़ा और टफ होता जाएगा. 3 nouns and 1 pronoun, वैसा टफ नहीं है, प्यारा है. सो ट्राई ऑल ऑफ दीज. अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें पहले वाले के आंसर्स हैं, बट डू नॉट लुक एट इट. pause here only when you've done them yourselves. फाइनली 40 मिनट में मैंने आपका बहुत अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया है ऊपर से. सो एनी वन हु इज़ लुकिंग टू रिवाइज दे कैन ऑलवेज गो थ्रू दीज. इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑल्सो लाइक इट, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टाग्राम पे मैं इस यूज़र अकाउंट से हूँ एंड टेलीग्राम पे ये मेरा चैनल है. एनी डाउट्स दैट यू हैव यू कैन कॉमेंट. यू कुड ऑल्सो रीच मी हियर, बट यहाँ पे बहुत बच्चे मैसेज करते हैं तो हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन मैं यूट्यूब के कमेंट्स को कभी नहीं छोड़ती. आई नेवर लीव देम. सो यू कुड ऑलवेज कमेंट ऑन यूट्यूब. इन दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल उसमें भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे. फाइनली माई ब्यूटिफुल लोगो एंड माई ड्रीम, एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश. मैं आप सब तक पहुँचना चाहती हूँ और बहुत जल्द पहुंचना चाहती हूँ. सो आई होप आप मुझे सपोर्ट करें एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें. आई एम गोना सी यू सून अगेन विथ द नेक्स्ट लेक्चर एंड हम फुल ग्रामर इतने तगड़े तरह से कंप्लीट कर लेंगे ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पूंजी किताब गाइड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू गोना बी सेट फॉर लाइफ. सो सी यू सून. लव यू ऑल. बाय.